बार बार टॉन्सिल्स हो जाए तो लोग एडवाइस करते हैं कि टॉन्सिल्स को निकाल दें। याद रखिएगा कि टॉन्सिल्स एक प्रोटेक्टिव सिस्टम का हिस्सा है। जब बार बार आपको इन्फेक्शन होता है तो जिस तरह से कहीं बार बार अगर अटैक हो तो वहाँ पे डिफेंस सिस्टम बढ़ा दिया जाता है, वैसे बॉडी भी डिफेंस सिस्टम बढ़ाता है और जब आप उसको निकालते हैं तो आपका डिफेंस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। तो बात इस पे नहीं होती कि बार बार इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, इस पे नहीं होती कि उस इन्फेक्शन से बचाएं कैसे आपको, बल्कि आपको एडवाइस कर दिया जाता है कि आप उस सिस्टम को, डिफेंस सिस्टम को हटा दें। तो मैं टॉन्सिल्स की आज बात करूंगा और उन पहलुओं को आपको उजागर करूंगा जो शायद आपने सुना भी नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा। तो याद रखिएगा टॉन्सिल्स एक डिफेंसिव मैकेनिज़्म यहाँ पे रहते हैं और जब भी आपको थ्रोट इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यानी सर्दी खांसी बुखार बार बार होने लगे, स्पेशली अगर बच्चों में होने लगे, तो निकालने की एडवाइस लेने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आप समझ जाएं कि आपको टॉन्सिल निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब भी बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बच्चा हर बार टॉन्सिल्स की शिकायत लेके आता है, तो सबसे पहला काम बनता है एक एज अ फिजिशियन कि हम उस रूट कॉज को ढूंढें और उसे निकाल दें। अगर वो रूट कॉज ही निकाल देंगे तो बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होगा, इसकी गारंटी है। तो बच्चे को अगर इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहला माँ बाप ज़िम्मेदार हैं। जी हाँ, सही सुना, माँ बाप ज़िम्मेदार है उसके खाने के, उसके सोने के, और उसको कुछ इशू है तो उसको सॉल्व करने के। अक्सर माँ बाप को यही मालूम नहीं होता कि बच्चे को इन्फेक्शन क्यों हो रहा है। और तो बच्चे को अगर टॉन्सिल्स के इन्फेक्शन बार बार हो तो 3 प्रॉब्लम बच्चे की ज़रूर आप ऑब्ज़र्व करें। एक कि आप खाने को उसको बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें दे रहे हैं, जैसे कि केला, ककड़ी, संतरा, मौसम्बी, चीकू, नारियल पानी, कोल्ड ड्रिंक, दही, आइसक्रीम। अगर ये रिपीटेडली बच्चे को आप दे रहे हैं, इसका मतलब आप खुद ही बच्चे को प्रोन कर रहे हैं इन्फेक्शन के लिए। दूसरा, अगर बच्चे की नींद पूरी नहीं हो रही है तो भी उसका डिफेंस सिस्टम वीक होगा। और तीसरा जो है, अगर बच्चे को कब्जियत की शिकायत है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो भी ये होगा। तो जब भी याद रखेंगे कि टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम आपके पास आती है एज अ डॉक्टर, तो ज़रूरी है कि हम इस 3 चीज़ों पर बहुत ध्यान दें और पेशेंट को एजुकेट करें। अच्छा, अब इन्फेक्शन हो गया है, बार बार हो रहा है, टॉन्सिल्स काफ़ी बढ़ गए हैं, बार बार पक जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में करना क्या चाहिए? तो ऐसी कंडीशन में यूनानी और आयुर्वेदिक दवाएं बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। थोड़ा सा सब्र से लेने की ज़रूरत रहती है क्योंकि टाइम लगाती हैं। 30 से 45 दिन कायदे से अगर आप देते हैं तो टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम मैक्सिमम सॉल्व होती नज़र आएगी। इसी सिलसिले में एक दवा आती है जो बहुत इफ़ेक्टिव है, वो है शरबत उन्नाब। ऐसी जो दवा है जो एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत मदद करती है, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और याद रखिएगा, कोई भी शरीर का हिस्सा निकाल देने से शरीर हेल्दी हो जाए ऐसा नहीं होता, बल्कि शरीर का कमज़ोर होता, क्योंकि एक सिस्टम का वो हिस्सा है। और आपको निकालने की ज़रूरत भी क्यों है जब इलाज उसका मौजूद हो। मॉडर्न मेडिसिन की तरफ जाएंगे तो वो एंटीबायोटिक देंगे और निकालने की सलाह देंगे। यूनानी और आयुर्वेदिक की तरफ जाएं और ये प्रूव एंड फैक्ट है कि ये रिज़ल्ट देता है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व भी कर देता है। थैंक यू वेरी मच।